वो बिजली सी तेजी से राजा के सामने आई और उसके कानों में कहा, मुझे कब से इस रात का इंतज़ार था। याद है वो भूत चतुर्दशी की काली रात, जब तुमने अपने आदमियों से कहकर मुझे जंगलों में से घसीटते हुए इसी पोखर में डुबोकर मारा था। कितनी रोई थी मैं, गिड़गिड़ाई, पर तुम नहीं माने। उसकी आवाज में दर्द और परिहास का एक अजीब सा संगम था। मैं तो कब से तुम्हारे साथ हूँ, और हमारा बेटा मरा थोड़ी है। हम दोनों तो बस तुम्हारे साथ खेल रहे थे। उसने पोखर के बगल में खड़े बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। गर्भनाल में लिपटा हुआ 5 महीने का वो नन्हा सा बच्चा अपने मुड़े हुए हाथों और पैरों के बल मंद गति से उल्टा चलते हुए पेड़ से नीचे आया और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। बस इतना होना था कि वहां मौजूद सारे लोग भय के मारे वहां से अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए, सिवाय राजा के, जो हिल भी नहीं पा रहा था, और गुरुदेव, जिन्हें इसके जड़ तक पहुंचना था। धीमी कदमों से आके वो बच्चा राजा के पैरों से चिपक गया। रानी के शरीर में क्यों प्रवेश किया है? गुरुदेव ने गुस्से से पूछा। मैंने कहाँ प्रवेश किया है, रानी तो उसी दिन मर गई थी जब शादी करके राजा उसको महल लाया था। उसने जवाब दिया। मतलब? गुरुदेव ने पूछा। उस रात जब डोली जंगल से होते हुए इस पोखर के पास से गुजर रही थी, रानी तो उसी दिन दिल का दौरा पड़ने से मर गई थी। फिर मैं इसको चिपक गई अट्टहास करते हुए वो बोली। और राजा मुझे महल ले आया। तब से आज तक मैं इसी दिन के इंतजार में थी। चाहती क्या हो? गुरुदेव ने पूछा। राजा को साथ ले जाना चाहती हूँ, उसके सीने से लिपटना चाहती हूँ, जैसे वो स्वर्णलता के शरीर से चिपकता था, ठीक वैसे ही। जीते जी जो सुख न मिला पत्नी का, वो सुख भोगना चाहती हूँ मैं। इस बार जिस आवाज में उसने जवाब दिया, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देता। असंभव, ये नहीं हो सकता, और ना मैं होने दूंगा, गुरुदेव ने कहा। क्या करेगा तू? राजा तो कुछ ही पलों में मर जाएगा। उसने एक बार फिर अपनी गर्दन मटकाते हुए कहा। उधर राजा के पैरों में असहाय दर्द महसूस हुआ और वो कर्राहा उठा। गुरुदेव ने जब राजा की ओर देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था, मानो जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो। नीचे नजर गई तो पैरों से चिपका हुआ बच्चा राजा का खून पी रहा था। अपनी मौत सामने देख राजा को अपनी आंखों के आगे 3 साल पहले बीता पूरा घटनाक्रम साफ नजर आने लगा। भूत चतुर्दशी की उस रात पूरा महल दीपकों की रोशनी में नहाया हुआ था और सब लोग अगले दिन होने वाली काली पूजा की तैयारियों में लगे हुए थे। उनमें से एक रागिनी भी थी जो महल का छोटा मोटा काम किया करती थी। 20 साल की रागिनी को ऊपर वाले ने मानो खुद अपने हाथों से तराशा हो। तीखे नैन नक्श, सांवला रंग, लंबे घने कमर तक आते काले बाल, किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती थी वो। पास ही के गांव में वो अपने परिवार के साथ रहती थी और घर चलाने के लिए महल का छोटा मोटा काम देखा करती थी। जाहिर है इतनी सुंदर लड़की के चाहने वालों की कोई कमी ना थी, पर उसका दिल तो राजा पर आया हुआ था। वो रसोई से सीधा महल की रानी बनना चाहती थी।
कहते हैं जब सपने औकात से ज़्यादा बड़े हो जाएं, तो उन्हें पाने का रास्ता भी किसी न किसी गुनाह से होकर गुजरता है। उस रात रागिनी ने खाने में चुपचाप से जहर मिलाया और रानी के कमरे में उन्हें खाना देने चली गई। महारानी रूपमती राजा की पहली पत्नी थी और 6 महीने के गर्भ से थी। रानी को खाना देकर उसने राजा के कमरे में प्रवेश किया और उन्हें खाना दिया और बाहर निकल गई। खाने में मिलाई हुई बेहोशी की दवा से राजा कुछ ही देर में सो गया और उधर रानी अपनी गर्भ में पल रहे 6 महीने के बच्चे के साथ तड़प तड़प कर मर गई। इस वक्त महल में जो चल रहा था उसकी खबर किसी को न थी और उधर बेहोश पड़े राजा के कमरे में एक बार फिर से रागिनी दाखिल हुई। वासना की आग में डूबी रागिनी ने राजा के साथ शारीरिक संबंध बनाए और किसी के पता चलने से पहले ही वहां से निकल गई। अगले दिन सुबह जब राजा को रानी की मौत का पता चला तो गुस्से और गम से पागल सा हो गया था। तफ्तीश करने पर पिछली रात का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया और गुस्साए राजा ने अपने आदमियों से कहकर रागिनी को मौत के घाट उतार दिया। पर उस वक्त किसे पता था कि रागिनी के पेट में राजा का अंश था, जो आज गर्भनाल में लिपटा भयावह पिशाच के रूप में राजा के पैरों से चिपका हुआ उसका खून पी रहा था। राजा को बचाने के लिए गुरुदेव ने अपने कमंडल में से 2 बूंद पवित्र जल उस पिशाच रूपी बालक के ऊपर डाला, जिससे वो एक कूक के साथ उसके पैरों से अलग होकर दूर जा गिरा और जमीन पर छटपटाने लगा। राजा कमजोरी के मारे जमीन पर गिरा। होश तो था उसे, पर शरीर में जैसे जान ही ना हो। मेरे बच्चे को मारो। रागिनी ने अपनी लटकी हुई जीभ से कमंडल पर वार किया, जिससे सारा जल धरती पर गिर गया और गुरुदेव के कदम लड़खड़ा गए। गुरुदेव ने तुरंत खुद को संभालते हुए दर्द से तड़पते हुए उस बच्चे की ओर बढ़े और उसे अपनी गोद में उठा लिया। देख, तेरी वासना और तेरे जिद का अंजाम। न ये बच्चा जिंदा है न मुर्दा। जीवन मरण के बीच फंसे इस बालक को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी और ये हमेशा ऐसे ही तड़पता रहेगा। 2 नहीं 3 हत्याओं की जिम्मेदार है तू। राजा ने तो सिर्फ तुझे सजा दी थी, तूने तो पाप किया है। देख इसे। गुरुदेव ने बच्चे को हाथों से पकड़कर रागिनी को दिखाया। दर्द से कराते उस बच्चे को देख रागिनी का गुस्सा शांत हुआ और उसकी आंखों से बहते खून की धारें उसके चेहरे से होते हुए जमीन पर गिरने लगी। रोती हुई शाकचुन्नी को देखा है कभी? उम्मीद करता हूं ऐसा आपके साथ कभी ना हो। मेरा बच्चा मुझे दे दो। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो गुरुदेव ने उसे उसके हाथों में सौंप दिया। अपने लंबे नाखूनों से जैसे ही उसने अपने बच्चे को सहलाया तो वो भी शांत हो गया। इसे सिर्फ तू मुक्त कर सकती है। जा, वापस चली जा जहां से आई है और लौट कर फिर मत आना। मैं तेरे और तेरे बच्चे की मुक्ति की प्रार्थना करूंगा। भगवान तुझे तेरे पापों से मुक्त करे। गुरुदेव ने रागिनी से कहा। रोती हुई आंखों के साथ उस रात रागिनी ने अपने बच्चे को उसी पोखर में डुबो दिया जहां उसकी लाश दफन थी। उस रात उसने अपने बच्चे को तो मुक्त कर दिया, पर उसकी मुक्ति सिर्फ तभी संभव थी जब वो अपने अधूरी इच्छाओं से मुक्त होती। अपने जीवन काल में जो व्यक्ति स्वार्थी, लालची और ईर्ष्या से भरा हो, उसके लिए मौत के बाद भी अपनी इच्छाओं से पीछा छुड़ाना उतना आसान नहीं होता। उस रात गुरुजी की वजह से राजा की जान तो बच गई, पर डूबपुकुर में आज भी हर 25 साल बाद भूत चतुर्दशी की अगली सुबह किसी न किसी की लाश तैरती हुई मिलती है। कहते हैं कि आज भी अक्सर आसपास के लोगों को पोखर के पास रातों में किसी के पायलों की आवाज सुनाई देती है।
तो अगर आधी रात को आपके दरवाजे पर दस्तक हो तो खोलने से पहले ये ज़रूर जान ले कि बाहर कोई जाना पहचाना है या फिर আমি কি ভেতরে আসতে পারি?